हर हर महादेव साथियों, हमारे ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी और देवता हैं। मित्रों, यहाँ पर 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है, अपितु 33 प्रकार के देवी और देवता हैं। सभी देवताओं के ऊपर हैं त्रिदेव। इन त्रिदेवों में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयंभू देवाधिदेव महादेव आते हैं। मित्रों, इन सब में केवल और केवल भोलेनाथ ही हैं जिसे महादेव कहा जाता है। अन्य कोई भी देवता इस पद को प्राप्त नहीं कर सका है। भोलेनाथ को यह पद कैसे और क्यों प्राप्त है, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। मित्रों, भोलेनाथ का देवाधिदेव महादेव होने के कई कारण हैं। कुछ प्रमुख कारण आइए हम समझते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, देवाधिदेव महादेव को ब्रह्मांड के सभी प्राणी एक समान पूजा करते हैं, फिर चाहे वह राक्षस ही क्यों नहीं हो। मित्रों, राक्षस केवल भोलेनाथ और ब्रह्मदेव की ही तपस्या करते हैं। कोई भी राक्षस आपने आज तक नहीं देखा होगा जो कि श्री हरि विष्णु जी की तपस्या करता हो, क्योंकि दैत्यों को पता है कि भोलेनाथ को यदि प्रसन्न कर लिया तो वह कुछ भी वरदान स्वरूप देने का सामर्थ्य रखते हैं। दूसरा कारण है मित्रों, सभी देवों में केवल देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके प्रत्येक सदस्य देवी और देवता हैं। जैसे भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय और गणेश एवं पुत्रियां अशोक सुंदरी और मनसा देवी हैं। यही नहीं मित्रों, गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, जो कि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्री हैं, इनकी भी पूजा प्रत्येक सनातनी के घर घर में होती है। सिद्धि से क्षेम अर्थात शुभ और रिद्धि से लाभ नामक पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें हम शुभ और लाभ के नाम से जानते हैं। गणेश जी की एक पुत्री भी हैं जिसका नाम संतोषी है, जिसे हम संतोषी माता के नाम से जानते हैं। तुष्टि और पुष्टि गणेश जी की बहुएं हैं। यही नहीं मित्रों, गणेश जी के पोते हैं आमोद और प्रमोद। अन्य किसी भी देव के परिवार के सभी सदस्यों को देवता और देवी होने का अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। तीसरा कारण है मित्रों, देवाधिदेव महादेव शिव शंभू का त्याग। जब समुद्र मंथन में हलाहल प्रकट हुआ तो वह भोलेनाथ ही थे जिसे उन्होंने ग्रहण करके समस्त ब्रह्मांड की रक्षा किया था। जबकि श्री हरि विष्णु जी उस समय कूर्मा अवतार में मंदराचल पर्वत के नीचे आधार बने हुए थे। बाकी सभी देवी देवता वहीं पर उपस्थित थे, परंतु किसी ने हलाहल का पान नहीं किया तो केवल और केवल देवाधिदेव महादेव ने। चौथा कारण है मित्रों, महादेव सर्वशक्तिमान होते हुए भी भोलेनाथ जी कभी भी अपने हेतु कुछ भी नहीं रखा। वह स्वयं अपने आप को उनके साथ रखते हैं जिनके साथ कोई नहीं रहना चाहता है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच एवं बेताल। पांचवा कारण है मित्रों, महादेव के परिवार के सभी सदस्यों का वाहन। जैसे भोलेनाथ का वाहन नंदी और उनके पूरे शरीर पर जहरीले और भयंकर नाग लिपटे रहते हैं, और माता पार्वती का वाहन सिंह है
एक शेर और एक बैल कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। यही नहीं मित्रों, कार्तिकेय का वाहन मोर है, तो वहीं पर भोलेनाथ के शरीर पर तमाम सारे भुजंग लिपटे हुए होते हैं। मोर और सर्पों की दुश्मनी के बारे में भी आपको पता होगा। मोर कभी भी सर्पों को नहीं छोड़ते हैं। और गणेश जी का वाहन है मूषक अर्थात चूहा। मित्रों, सर्प का सबसे प्रिय भोजन चूहा होता है, परंतु यहाँ पर भोलेनाथ महादेव आपसी सौहार्द की एक बहुत ही सुंदर उदाहरण सबके लिए प्रस्तुत किए हैं। छठा कारण है मित्रों, केवल भोलेनाथ जी के पास वह सामर्थ्य है कि किसी के भाग्य को वह बदल सकते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो तपु करय कुमारी तुम्हारी, भाभ्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। अर्थात जो देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ शिव शंभू का सच्चे मन से तपस्या करता है, पूजा करता है, वह उसके भाग्य में लिखे हुए कष्टों को भी समाप्त कर देते हैं और उन्हें सुख में परिवर्तित कर देने का सामर्थ्य रखते हैं। अन्य किसी देव में वह सामर्थ्य नहीं है जो भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव में है। साथियों, इतना अधिक सामर्थ्यवान होने के उपरांत भी महादेव जी ने ऋषि कश्यप के श्राप के कारण अपने पुत्र गणेश जी के सिर को काट दिया था। साथियों, महादेव कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के पास देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों एक ही समय पर पहुंचे थे। भोलेनाथ ने 1 वर्ष कठोर तप करने के लिए दोनों को कहा, जिसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पूर्ण किया तो महादेव ने मृत संजीवनी मंत्र भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही दिया। जबकि भोलेनाथ को पता था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र का सही स्थान पर सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। यही नहीं मित्रों, केवल 2 देवताओं को छोड़कर बाकी सभी देवताओं को कभी ना कभी अपने ऊपर अभिमान अर्थात घमंड हुआ है, और वह 2 देवता हैं देवाधिदेव महादेव और श्रीहरि विष्णु जी महाराज। साथियों, देवाधिदेव महादेव ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और इन सभी कारणों से वह समस्त देवों से ऊपर उठकर महादेव के पद और नाम को सुशोभित करते हैं। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही सनातन धर्म से संबंधित यदि कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। मैं अति शीघ्र आपके प्रश्न का जवाब प्रेषित करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।